गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी एकदम धुआंधार चल रही होगी। तो हम लोगों का भक्ति काल चल रहा था। भक्ति काल में काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा बिजी भी हो गए और टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण काव्य अपना बचा था भक्ति काल का, तो आज हम कृष्ण काव्य की शुरुआत करेंगे और उम्मीद है यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन भी मिलेंगे और इन नोट्स के बेस पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ये मैंने आपसे पहले भी वादा करा है और आज भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ बीती रहती है 70%। हर बार बात करता हूँ मैं, और अपने नोट्स में से कम 90 पर 85 से 90 के बीच में, 90% के बीच में क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको 10% के लिए इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है। नॉर्मली अगर आप इन्हें ही ईमानदारी से याद कर लेते हो तो फिर भी आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज हम कृष्ण भक्ति काव्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो कृष्ण काव्य का आधार सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। भी कृष्ण काव्य लिखा गया था, उसका कुछ आधार तो होगा। तो भगवत महापुराण कृष्ण काव्य का आधार माना जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक का भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है अपने वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य वही है जिनके दो ग्रंथ फेमस है। एक तो अणुभाष्य, कौन सा? एक अणुभाष्य, और एक है तत्वदीप निबंध। कौन सा? तत्वदीप निबंध। एक तो अणुभाष्य और एक तत्वदीप निबंध। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? अपने वल्लभाचार्य के। ये अणुभाष्य है ना, ये वेदांत सूत्र पर लिखा गया है। किस पर? वेदांत सूत्र पर लिखा गया है अणुभाष्य। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ तक हमने बात करी, यहाँ तक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक। एक तो कृष्ण काव्य का आधार पूछ ले, भगवत महापुराण है, और प्रवर्तक पूछ ले वल्लभाचार्य, इनके ग्रंथ अणुभाष्य और तत्वदीप निबंध। और अणुभाष्य वेदांत सूत्र पर लिखा गया इनका ग्रंथ है। आगे हम और बात करते हैं कि पहली बार ऋग्वेद के पहले 8 और 10वें मंडल में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। पूछ ले, ऋग्वेद के कौन से मंडल में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है? पहला, 8वां और 10वां मंडल है ना ऋग्वेद का। वेद कितने हैं? 4। तो एक वेद है ऋग्वेद, उनमें मंडल है पहला, 8 और 10वां, उसमें भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है। आगे देखो, उपनिषदों में कृष्ण के बारे में उल्लेख है कि नहीं है? तो छांदोग्य उपनिषद है ना, उसमें कृष्ण को वासुदेव पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया है। पूछ लें, कृष्ण को वासुदेव का पुत्र कौन से उपनिषद में बताया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद। और घोर अंगिरस का शिष्य, ये भी इसी उपनिषद में बताए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और पुराणों में कृष्ण को ले देखो, पुराणों में भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवत पुराण में कृष्ण का उल्लेख है। पुराण पूछ ले कितने? 18 पुराण है। 18 पुराणों में से सिर्फ ये पुराण मैंने नाम लिए ना, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, इनमें ही कृष्ण का उल्लेख है। मतलब 5 पुराणों में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है, 13 में नहीं है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे, भागवत पुराण और रास पंचाध्यायी में राधा का उल्लेख नहीं, कृष्ण का तो उल्लेख है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कृष्ण के साथ राधा होती है ना, तो राधा का उल्लेख भागवत पुराण और रास पंचाध्यायी में नहीं है। ये आपको स्पेशल रूप में याद रखना है। आगे देखो, संस्कृत ग्रंथों में पहली बार कृष्ण का उल्लेख पूछ ले तो आशु घोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। संस्कृत के भी ग्रंथ लिखे गए, उनमें कृष्ण का उल्लेख है कि नहीं? तो एक आशु घोष थे, इन्होंने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र। इसमें भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। आगे देखो, पुराणों में तो कृष्ण को क्या माना गया है? ब्रज बिहारी, माखन चोर और लोक रंजनकारी। यानी पुराणों में कृष्ण का तो कैसे उल्लेख हुआ? ब्रज बिहारी, माखन चोर के रूप में या लोक रंजनकारी रूप में भगवान श्री कृष्ण को उल्लेख हुआ। लेकिन महाभारत में कृष्ण कैसे है? लोक रक्षक, द्वारकाधीश। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महाभारत में तो कृष्ण को लोक रक्षक माना गया है, लेकिन पुराणों में लोक रंजक माना गया है। महाभारत में इनको कृष्ण को द्वारकाधीश माना गया है, लेकिन पुराणों में क्या माना गया? ब्रज बिहारी, माखन चोर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो मैं टिक लगा रहा हूँ या मैं जोर दे रहा हूँ, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, या फिर मैंने बोल्ड कर रखा है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एक अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोल्ड लेखन किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में बोल्ड लेखन लिखा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बोल्ड लेखन किसे कहते हैं, है ना। आगे देखो, 16वीं सदी में कृष्ण चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी व सनातन गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार दिया। अब पूछ ले, कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार किसने दिया है? तो कृष्ण चैतन्य थे, इनके शिष्य थे
रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी यानी गोस्वामी बंधु, इन्होंने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार दिया था। ये किसके शिष्य थे पूछ ले? कृष्ण चैतन्य के शिष्य। ठीक है, तीन है, रूप, जीव और सनातन। इन्होंने शास्त्रीय आधार दिया किसको? कृष्ण भक्ति काव्य को। आगे देखो, बंगाल के वैष्णव सेज संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसमें कृष्ण को तो रस व राधा को रति नाम से जाना गया है। बंगाल का जो वैष्णव सेज संप्रदाय है ना, उसमें राधा कृष्ण की भक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसमें कृष्ण को क्या माना गया है? रस, और राधा को रति। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, राधा का प्रथम बार विशुद्ध निरूपण पूछ ले किसमें मिलता है? तो ब्रह्मवत पुराण में, लेकिन भागवत पुराण में नहीं मिलता, हमने अभी बात करी है। तो विशुद्ध रूप से निरूपण किसमें मिलता है? ब्रह्मवत पुराण में। और हिंदी में पृथ्वीराज रासों में पहली बार कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हिंदी में पृथ्वीराज रासों में पहली बार कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और शुक्ल का एक कोटेशन है, अच्छा, तो कई बार पूछा हुआ है। शुक्ल ने क्या कहा? कृष्ण भक्ति शाखा पर अंतिम वाक्य दुखवाद की छाया आकर भी टिक ना पाएगी। मतलब कृष्ण भक्ति पर अंतिम वाक्य इनका, शुक्ल जी का, यहाँ से शुरू है। दुखवाद की छाया आकर भी ना टिक पाएगी, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर भारी उपकार है। ये शुक्ल का कथन है। कृष्ण भक्ति शाखा पर अंतिम वाक्य शुक्ल का। वैसे तो खूब सारे वाक्य है, लेकिन अंतिम वाक्य अभी पूछा था किसी एग्जाम में, यानी दुखवाद की छाया पर आकर भी टिक ना पाएगी, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा क्या है? भारी उपकार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर शुक्ल का और कथन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यानी प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण ही अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। किसमें? कृष्ण भक्ति साहित्य में। ये शुक्ल जी का मानना है। फिर देखो, एक कथन हो रहा है इनका, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये भी किसका मानना है? अपने शुक्ल जी का। आगे देखो, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण हुआ। अब पूछ ले, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में माधुर्य भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण से हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ कवि है, इनकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है कि कृष्ण काव्य के कौन कौन से थे, जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो रूप गोस्वामी, तो इनकी एक रचना है उज्ज्वल नीलमणि, और एक हरि भक्त रसामर्थ सिंधु। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, दोनों किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर भट्ट नारायण, इनकी एक रचना है वेणी सहार। कौन सी है? वेणी सहार। ये किसकी है? भट्ट नारायण की। आगे देखो, कृष्ण भक्ति के कुछ संप्रदाय है, ये संप्रदाय भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार एक राम भक्ति काव्य का संप्रदाय दे देते हैं, और या फिर कभी संत काव्य का दे देते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कौन सा राम भक्ति का है, कौन सा कृष्ण भक्ति का है। तो इन पे आपको फोकस करना है। कृष्ण भक्ति के संप्रदाय, पहला संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, जिसे श्रीहंस संप्रदाय भी कहते हैं, जिसे सनक संप्रदाय भी कहते हैं, जिसे भेदा भेदवादी संप्रदाय या देता देतवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना मिलती है। कैसे मिलती है राधा कृष्ण की युगल उपासना? कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। ये इनके नाम है अलग अलग, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। राधा कृष्ण की युगल उपासना मिलती है। कृष्ण के साथ साथ राधा की मान्यता बताई गई है निम्बार्क संप्रदाय में। अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें कृष्ण का चित्रण कैसे हुआ? नित्य विहारी कृष्ण के रूप में। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का उल्लेख नित्य विहारी कृष्ण के रूप में हुआ है, और इसमें राधा ही प्रमुख है। और कृष्ण के पासुरों में स्वर्ण पत्र पर राधा की गद्दी है। ठीक है, किसमें? राधा वल्लभ। भाई राधा वल्लभ राधा से शुरू हो रहा है, तो राधा ही प्रमुख है। फिर अगला संप्रदाय शक्य संप्रदाय, जिसे टट्टी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें कृष्ण का चित्रण हुआ है निकुंज विहारी कृष्ण, और नित्य विहारी कृष्ण तो राधा वल्लभ में, और नित्य निकुंज विहारी शक्य संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय में। और इसमें राधा का कृष्ण लोक निरपेक्ष बताए गए हैं। किसमें? इसमें शक्य संप्रदाय में। अगला संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, जिसे शुद्धाद्वैतवाद भी कहते हैं। इसमें कृष्ण को उल्लेख सच्चिदानंद, पूर्णानंद, परम ब्रह्म या पुरुषोत्तम के रूप में कृष्ण का चित्रण हुआ है। ये अलग अलग चित्रण है कृष्ण का, मतलब कृष्ण का कैसे इन्होंने चित्रण किया है, किस तरह कृष्ण का चरित्र पेश किया है, वो चीज़ें हैं। तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को सच्चिदानंद, पूर्णानंद, पर ब्रह्म, पुरुषोत्तम माना गया है। और विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना का समावेश किया है। देखो एक युगल उपासना किसमें थी बताओ? निम्बार्क संप्रदाय में। लेकिन विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में भी युगल उपासना का समावेश किया है। वैसे तो उसमें थी निम्बार्क में,
लेकिन वल्लभ में कौन लाए? विठलनाथ। अगला देखो गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदवादी संप्रदाय, इसमें कृष्ण का चित्रण ब्रजेंद्र कुमार के रूप में हुआ है। इसके रूप में ब्रजेंद्र कुमार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर रुद्र संप्रदाय, ये विष्णु स्वामी का था। और अष्टचाप, अष्टचाप के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1565 में हुई। 1565 किसने करी? विठलनाथ ने। इसमें 8 कवि थे। कृष्ण भक्ति काव्य, अगर आप ये 8 कवि अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपका 95% कृष्ण काव्य कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा आप नहीं भी देखो ना तो भी आपका काम चल जाता है। तो इनका क्रम भी पूछा जाता है। कुंभ सूर पर कृष्ण, ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिर गोविंद छीत चतुर्भुज नंद, ये किस कहते हैं? विठलनाथ के शिष्य थे। इन 8 का ही एक समूह को अष्टचाप कहा गया है। और ये 1565 में अष्टचाप बना, किसने बनाया? विठलनाथ ने। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और। आगे हम इन संप्रदाय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क ने करी कब? 1162 में। अब इनका भी क्रम वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो निम्बार्क का जन्म ध्यान रखना 1162। इनके बचपन का नाम था अरुणीय नियमानंद निम्बार्क का। ये सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। और आदि उपदेष्टक थे निम्बार्क संप्रदाय के श्रीहंस। प्रेम लक्षण अनुरागात्मिकता पराभक्ति साधना मार्ग में विरणीय, ये इस संप्रदाय का मानना है या फिर निम्बार्काचार्य का मानना है। और इस संप्रदाय का संबंध श्री जी बड़ी कुंज से थे, श्री जी की बड़ी कुंज से था। ठीक है। और बाद में बिहारी और घनानंद भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपको। बिहारी और घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? अगर क्वेश्चन आ जाए तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। फिर निम्बार्काचार्य के कुछ ग्रंथ देख लो आप। वेदांत परिजात सौरभ, परपन कल्पवली, मंत्र रेशी षोडशी, 10 श्लोकी और ब्रह्मसूत्र की टीका स्वल्प का नाम से इन्होंने लिखी। ये सारे ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार आप इनको देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारे ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि प्रेम लक्षण अनुरागात्मक भक्ति को साधना मार्ग में श्रेष्ठ माना किस संप्रदाय ने? पूछ ले तो ये क्वेश्चन आ रखा 2-3 बार। यानी प्रेम लक्षण अनुरागात्मक भक्ति को साधना मार्ग में श्रेष्ठ किस संप्रदाय ने माना? तो निम्बार्क संप्रदाय ने। और राधा का इसमें सौक्य रूप स्वीकार किया गया है। राधा का सौक्य रूप, कैसा रूप? सौक्य रूप स्वीकार हुआ है इस संप्रदाय में। किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। आगे देखो भाई, निम्बार्क संप्रदाय अन्य कवि देखने आपको। ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आया कि निम्न में से निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है, तो आपको ये कवि ध्यान में रखना है। इनकी 1-2 रचना हम अभी देख लेंगे। श्रीनिवासाचार्य, ये भी निम्बार्क संप्रदाय के थे। इनकी एक रचना है वेदांत कौस्तुभ। फिर श्री भट्ट, ये भी निम्बार्क संप्रदाय के कवि थे। इनकी रचना है युगल शतक और हितु सखी का अवतार। ठीक है। आगे देखो, हरिव्यास देव, इनकी रचना महावाणी। फिर परशुराम देव, इन परशुराम देव की रचना लिखी नहीं। इनके बारे में यही ध्यान रखना आप कि राम भक्ति शाखा में रसिक शाखा की स्थापना किसने करी? तो इन्होंने, परशुराम देव व्यास ने। ये हो गया आपका निम्बार्क संप्रदाय। इनमें एक तो आपको इनके बारे में 2-4 चीज़ें हमने पढ़ी वो ध्यान में रखनी है। फिर इनके ग्रंथ ध्यान में रखना है। फिर निम्बार्क संप्रदाय के श्रीनिवासाचार्य, श्री भट्ट, हरिव्यास देव और परशुराम व्यास, और निम्बार्काचार्य खुद तो थे ही। ये 5 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम पढ़ेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई थी 1534 में। हित हरिवंश, 1502 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। किसे? हित हरिवंश को। आराध्य हैं इस संप्रदाय में नित्य विहारी कृष्ण। और इसमें रसोपासना पर बल दिया गया। किस संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में। तत्व 4 माने गए हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के, वृंदावन, शेषरी, राधा और कृष्ण। हाँ, ये एकदम शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है। फिर इस संप्रदाय में राधा को प्रमुख माना गया है। और राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं है इसमें। किसमें? राधा वल्लभ संप्रदाय में। और इसमें गद्दी सेवा पर बल दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तिलक, सीधी रेखा कृष्ण में, बिंदी राधा की प्रतीक है। इसमें लंबा तिलक खींचते हैं और बीच में बिंदी लगाते हैं। जो सीधी रेखा है ना वो तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है, और बिंदी जो बीच में लगाते हैं वो राधा की प्रतीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इनके ग्रंथ हित हरिवंश के, एक तो हित 84, एक तो कौन सा इनका? हित 84, दूसरा राधा सुधानिधि, फिर यमुनाष्टक। तीनों ग्रंथ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। फिर एक नोट आपको ध्यान में रखना कि हरिव्यास गुरु की मृत्यु पर लिखा इन्होंने कि हुतो तो सब रस रसकीन को आधार बड़ो अभाग्य अन्य सभा को उठी गयो ठाठ श्रृंगार।
तो इनका शिष्य था कौन, हरिराम व्यास। तो इन्होंने लिखा है किस पे, इन पे रहित हरिवंश पर। तो ये पंक्ति एक बार ऐसे ही पूछ ली थी, मुझे तो अभी तक ये याद नहीं हुई, अगर आपको हो जाए तो आप याद कर लेना भाई, ठीक है। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के अन्य कवि कौन कौन से हैं, एक है दामोदर दास, दूसरे चतुर्भुज दास। इनकी 3 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, एक तो हितजू को मंगल, दूसरी द्वादश यश, तीसरी भक्ति प्रताप। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के अन्य कवि में एक और आते हैं ध्रुवदास, इनकी रचना है भक्त नमावली। कौन सी, भक्त नमावली। और शुक्ल ने ध्रुवदास को कृष्ण भक्ति परंपरा का अंतिम कवि माना है। पूछ ले, कृष्ण भक्ति परंपरा का शुक्ल जी ने अंतिम कवि किसे माना है, तो ध्रुव दास जी को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये है ना गलत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कोशिश करोगे ना तो ये चीज़ें सही हो जाएगी। तो फिर अगला इनका वो है नेह नागरीदास, 1532 में जन्म हुआ था और इनकी रचना राधा अष्टक। तो इतनी आपको ध्यान में रखनी है। ये अगला संप्रदाय, तो संप्रदाय की हमने बात कर ली थी पहले शॉर्ट में, लेकिन अब संप्रदाय के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उनकी भी मेरे हिसाब से बातें कर लेनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को मिश्र बंधु ने टट्टी संप्रदाय कहा था, ठीक है। पूछ ले इस संप्रदाय के नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधु ने। और ये निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किशोर दास के निज मत सिद्धांत में प्रकाश डाला गया इस संप्रदाय। पूछ ले सखी संप्रदाय में प्रकाश या किशोर दास के निज मत सिद्धांत में कौन से संप्रदाय पर अच्छे से प्रकाश डाला गया है, तो सखी संप्रदाय पर। और इस संप्रदाय का संबंध श्री बांके बिहारी से है और आराध्य निकुंज बिहारी को माना गया है इस संप्रदाय में। और राधा कृष्ण की युगल उपासना इसमें मिलती है और सनकादि में कृष्ण के साथ राधा की महानता बताई गई है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर आगे देखो आप, स्वामी हरिदास। हरिदास का जन्म हुआ था 1478 में, शिष्य तानसेन के थे ये। शुक्ल ने क्या कहा, इनके पद कठिन राग रागनियों के गाने योग्य हैं, किनके, हरिदास के। फिर हरिदास के कुछ ग्रंथ ध्यान में रखने आपको, सिद्धांत के पद और केलीमाल, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर संघ संप्रदाय के अन्य कवि कौन कौन से हैं, विठल विपुल है, बिहारीदास है, जगन्नाथ गोस्वामी है, नागरीदास है, ललित मोहिनी जी हैं। ये अन्य कवि भी आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। जो जो यहाँ लिखा है ना वो सारी चीज़ें कैसी है, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे कुछ और बात कर लें, चैतन्य या घोड़ी संप्रदाय। इसमें कृष्ण को ब्रजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है चैतन्य घोड़ी संप्रदाय में, ब्रजेंद्र, ठीक है। फिर इनके संस्थापक पढ़ेंगे, सबके हमने संस्थापक धीरे धीरे पढ़े हैं। तो वैसे ये हैं भाई, जो कवि देख रहे हैं ना उसके बारे में भी हो गए संप्रदाय के, और उनके संस्थापक के बारे में भी हो गया, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1486 नवद्वीप बंगाल में, किसका, चैतन्य महाप्रभु का। फिर आगे देखो आप, केशव भारती ने इनको चैतन्य नाम दिया और बचपन का नाम था चैतन्य महाप्रभु का क्या, निमय या गौर या गौरांग, ये 3 नाम मिलते हैं। इसमें राधा का प्रज्ञा रूप में चित्रण मिलता है, किसका, किस संप्रदाय में भाई, चैतन्य संप्रदाय में। तो राधा का सौख्य रूप में भी किस में चित्रण मिलता है, आप कमेंट करना, हमने अभी बात करी थी किसमें, निम्बार्क संप्रदाय में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और मुक्ति साधन के भेद क्या बताए हैं इस संप्रदाय में, शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य और मधुर, ये मुक्ति साधन के भेद हैं। फिर ग्रंथ इनके देख लो आप, ग्रंथ एक तो गोविंद वासी और एक चैतन्य चरितामृत है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कम ही लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, बाकी नहीं लिखा है। फिर घोड़े संप्रदाय के अन्य कवि, पहले हैं बलदेव विद्याभूषण, दूसरे जीव गोस्वामी, तीसरे सूरदास मदन मोहन। इनकी एक पंक्ति है, 13 लाख संडिले आए तब साधुन मिली घटके, ये पंक्ति नेट में पूछ रखी है। फिर एक राम राय है, फिर एक गदाधर भट्ट है जिनकी रचना है ध्यानमाला। फिर चंद्र गोपाल है, इनकी रचना है राधावीर है। फिर भगवत मुदित है, इनकी रचना अन्य रसिक माल। फिर भगवान दास, ये घोड़े संप्रदाय के अन्य कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं जो मैंने आगे लिख रखी है, ये आपको कम से कम ध्यान में रखनी है और ये एक पंक्ति ध्यान में रखनी है। फिर वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को पूर्णानंद स्वरूप, पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म माना गया है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को क्या माना गया है, पूर्णानंद स्वरूप, पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म माना गया है। और हवेली संगीत का संबंध भी वल्लभ संप्रदाय में जो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर वल्लभाचार्य, भाई संस्थापक के बारे में बात ना वैसा हो थोड़ा सकता है। तो इनका जन्म 1479, शुद्ध अद्वैतवाद इनका मत था और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी वल्लभाचार्य थे। पुष्टि का अर्थ क्या है, भगवत कृपा या अनुग्रह, पुष्टि का अर्थ क्या है, भगवत कृपा या अनुग्रह। और गुरु कौन थे इनके, वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी, जिनका संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। कौन सा था, रुद्र संप्रदाय, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
रुद्र संप्रदाय हो गए। फिर इन्होंने जीव के 3 प्रकार बताए, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाही जीव। और भक्ति के 3 मार्ग बताए, पुष्टि भक्ति, मर्यादा भक्ति और प्रवाही मार्ग भक्ति। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था 2022 वाले में। क्या बता इस बार ये पूछ ले, तो ये भी आपको थोड़े ध्यान में रखना है। और भक्तों के भी 4 भेद बताए इन्होंने, प्रवाह पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्धा पुष्ट भक्त। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद में रखनी है, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड में। हो सकता है अब 2024 में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है साथियों, तो अब हम इनके कुछ ग्रंथ देख लें। किन के ग्रंथ देख लें, बताओ किन की बात चल रही थी? वल्लभाचार्य की। किसकी चल रही थी? वल्लभाचार्य की। तो ये ग्रंथ भी इनके इम्पोर्टेंट है। पहला ग्रंथ है इनका पूर्व मीमांसा भाष्य। कौन सा? पूर्व मीमांसा भाष्य। दूसरा उत्तर मीमांसा भाष्य, जिसका अलग नाम है अणुभाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य। तीसरा तत्वदीप निबंध। हमने इनकी बात क्लास की जब शुरुआत करी थी ना, तब भी कर ली। और अणुभाष्य तो किस पे लिखा गया? वेदांत सूत्र पर। और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका लिखी इन्होंने किस नाम से? सुबोधनी टीका नाम से। और इनके शिष्य थे कुंभ, सूर पर कृष्ण, यानी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। और इनको उल्लेख मिलता है 84 वैष्णव की वार्ता में। अष्टछाप में जो 4 कवि थे ना, तो नहीं, शिष्य कुंभ, सूर पर कृष्ण, हाँ यही है वो अष्टछाप वाले। ये किन के शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और 1519 में इनका शिष्य था पूर्णमल खत्री, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये फैक्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो हमने कृष्ण भक्त काव्य की शुरुआत करी है, और इन्हें आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में लेना है। और अगर आप डिटेल से पढ़ रहे हो तो आप उन्हें पढ़ो। और हम भी, अगर ये अपने शॉर्ट नोट्स टाइम पे हो जाते हैं तो हम भी विस्तार से यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे सिलेक्शन वाला मैटर आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूरदास जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।